नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हम सातों चक्रों की चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके हर चक्र पर एक डिटेल अध्याय हमने बनाया है, जिससे हम सब देखकर समझ रहे हैं कि सभी चक्रों को एक एक करके कैसे उन पर अपनी साधना करना है, कौन से बीज मंत्र होते हैं, कौन से आहार होते हैं, कौन से प्रत्याहार होते हैं, कौन से क्रिस्टल्स का हम प्रयोग कर सकते हैं और किन गलतियों की वजह से चक्र हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। पिछली बार हमने विशुद्धा चक्र की चर्चा की थी और आज हम करेंगे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की चर्चा एक साथ। आज्ञा चक्र हमारे दोनों आंखों के बीचों बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, इसका लोकेशन हम कुछ इस तरह से जान सकते हैं कि यहाँ से एक लाइन खींचें और कानों से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें, तो जो सेंटर पॉइंट बनेगा अंदर, वो जो मध्य का स्थान होगा, उसे हम आज्ञा चक्र का स्थान माने हैं। पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं इसे, वहाँ एक ग्रंथि होती है जिससे भौतिक रूप से आज्ञा चक्र का ही फिजिकल फॉर्म मानते हैं। मिड ब्रेन इसे ही कहते हैं, तीसरी आंख इसे ही कहते हैं। जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं अपने भीतर, क्योंकि देखने का कार्य आंखों से नहीं होता, ये बात आप जान लीजिए। आंखें केवल जो भी कैमरे की तरह काम करता है, जो भी सामने है उन डेटास को अंदर भेजता है और अंदर जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं देखना। अब इसका मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, खाकर देख, तो मुंह से कौन देख रहा है? छू कर देख, हम्म? इसे सुनकर देख बोलते हैं ना। वहाँ जा कर के तो देख, वहाँ रह कर के तो देख, उससे बात करके तो देख, उससे मिलकर तो देख। तो जब मिलने की बात हो रही है, ये सारी चीज़ों की बात हो रही है, यहाँ कहीं भी आंखों का काम नहीं है। फिर देखना देखना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखने का कार्य भीतर होता है, जो प्रोसेस होता है और उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो होता है देखना। सीधी भाषा में हम ये कहें कि देखने का कार्य छठी इंद्री यानी कि आज्ञा चक्र में ही होता है। आंखें तो केवल डेटास को अंदर लेकर आते हैं, जो भी सामने है उसका चित्र अंदर भेजता है। जिनकी आंखें नहीं होती वो भी छूकर स्पर्श करके सुनकर चीज़ों को पहचान लेते हैं कि वो क्या है, कैसा है, कितना है। तो वो बिना आंखों के भी देख पाते हैं। और ऐसे ही योगी मुनि साधक जब आंखों को बंद करके बहुत लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो उन्हें आंखों को खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बिना आंखों को खोले ही सब कुछ देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आंखें जो फिजिकल आंखें हैं ये, वो तो सिर्फ लिमिटेड 100 मीटर 150 मीटर तक की दूरी का चीज़ों को ही आपको दिखा पाएगा, आपको आपको उसके डेटास दे पाएगा, उसकी जानकारी दे पाएगा। लेकिन जब आज्ञा चक्र पर आपके ध्यान लगने शुरू होते हैं तो दूरी यानी कि स्पेस और टाइम दोनों के बाउंडेशंस खत्म हो जाते हैं। समय और दूरी दोनों ही आज्ञा चक्र के लिए, तीसरी नेत्र के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं पर भी इससे वो सीमित नहीं हो रहा। आज्ञा चक्र पर हम पहले भी बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, जिसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि हर अध्याय में आज्ञा चक्र से जुड़ी कुछ नई जानकारी है। हालांकि सारी जानकारियों को मिलाकर आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा सार गर्भित एक अध्याय आपके सामने रखूंगा जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आज्ञा चक्र के लिए सबसे आसान विधि क्या हो सकती है और हम इसे कहाँ तक लेकर के जा सकते हैं। सर्वप्रथम आज्ञा चक्र का बीज मंत्र अम या उम, दोनों ही ध्वनि आज्ञा चक्र की ध्वनि है। ये बीज मंत्र है, इसे हम अम भी कहते हैं या इसे हम उम भी कहते हैं। और इसी में सहस्त्रार चक्र की ध्वनि कौन सी होगी? आउम, यानी कि ओम, जिसे हम आसान भाषा में कहते हैं। तो उसे हम कभी भी ओम करके नहीं जपेंगे, हम उसकी ध्वनि निकालेंगे आ। यह है सहस्त्रार चक्र की ध्वनि। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र की ध्वनि तकरीबन एक जैसी है। ध्यान रखना, हमारा सबसे आखिरी जो चक्र है जिस पर हम कार्य कर सकते हैं वो है आज्ञा चक्र। सहस्त्रार चक्र पर कभी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो ब्रह्म का स्थान है, वो परमात्मा का स्थान है। वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ कुछ भी नहीं बिगड़ रहा, वहाँ सब कुछ सही है। बाकी 6 चक्रों में शक्ति जितनी बढ़ेगी या घटेगी
आपके सहस्त्रार चक्र की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी या घटेगी। आज्ञा चक्र के लिए केवल एक ही अभ्यास है, वो है देखना। जी हाँ, जब आप किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, किसी भी समय को एक टक लगा कर देखते हैं, लंबे समय तक एक स्थान पर अपनी दृष्टि लगाते हैं। मैं सिर्फ आपकी ये भौतिक आंखों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आंखें बंद करके भी आप किसी चीज़ को देखने का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आप फिजिकल आई से ही करना। किसी बिंदु को, किसी दिए को, किसी मोमबत्ती को, उगते हुए सूर्य को, पूर्ण चंद्रमा को, किसी तारे को, अपने द्वारा माने गए किसी टारगेट को, निशाने को, हाँ बिल्कुल निशाने की तरह उसे देख लीजिए और उसे देखते रहिए। जितने लंबे समय तक आप देखेंगे उतनी शक्ति बढ़ती जाएगी आपके आज्ञा चक्र में। त्राटक का अभ्यास भी कहते हैं इसे। जी हाँ, एक टक देखने को ही त्राटक का अभ्यास कहते हैं। त्राटक करते करते, त्राटक आप योगियों को, मुनियों को देखना, वो यूं ही बैठे रहते हैं, बस यूं ही शून्य को ताकते, आंख बंद करके भी यूं ही बैठे रहते हैं। वो अपने आज्ञा चक्र से किसी एक बिंदु को, परमात्मा के किसी एक स्वरूप को, किसी एक ध्वनि को बस देखना। देखना ही वह शक्ति है जो आपको प्रबल बनाती है, जो आपको आज्ञा देने योग्य बनाती है। साक्षी भाव से जब जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर वैराग्य आता है, डिटैचमेंट आता है। रिश्तों में भी या सांसारिक जीवन में जब आप बहुत ज़्यादा मोह में, आसक्ति में पड़ते हैं, किसी की बहुत याद आ रही होती है, किसी से छूटना चाहते हैं, किसी से टूटना चाहते हैं, या कोई आपको छोड़ के चला गया है और उसके मोह से आप निकल नहीं पा रहे, उस आसक्ति से आप निकल नहीं पा रहे, तो उस कंडीशन में यही आज्ञा चक्र आपको शांत करता है। क्यों? क्योंकि आप देखना सीख चुके हैं। उसकी आती हुई याद को, उससे जुड़ी हुई यादों को, मेमोरीज को, उनके साथ बिताए हुए पल को, उनसे जुड़े जो भी अभी मोमेंट हो रहा है उससे आप देख रहे हैं, साक्षी भाव से देख रहे हैं। और जब भी आप दृष्टा बन के कोई भी चीज़ को देखते हैं, वो चीज़ अपने आप में समा जाती, आप स्वयं वह हो जाते हैं, फिर वो आपको पीड़ा नहीं दे पाता। तो ये शक्ति है आज्ञा चक्र की। जब भी आप किसी की आज्ञा चक्र को देख करके, यानी कि अपनी एक्सरे आइज से, हाँ, अपनी कल्पना शक्ति में उसकी आज्ञा चक्र को देखकर आज्ञा देंगे, वह आपकी आज्ञा को मानेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा आपसे कम है, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं। तो उगते हुए सूर्य के साथ और दीपक के साथ त्राटक करना शुरू कर दीजिए। इसके साथ बहुत सारे अभ्यास और होते हैं आज्ञा चक्र के साथ, जो गुरुओं ने हमें सिखाया है। आहार का विशेष ध्यान रखा जाता है जब हम आज्ञा चक्र को सक्रिय करने के लिए अभ्यास कर रहे होते हैं। नीले जामुनी रंग का जो भी प्राकृतिक पदार्थ है, वो आज्ञा चक्र के लिए विशेष शक्ति लेकर के आता है। जैसे कि जामुन, बैगन और भी बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी घटक हैं जो आप ग्रहण कर सकते हैं। ये दो तो बहुत सहज रूप से मिलने वाले हैं। शाकाहारी खाना खाया जाता है जब इस साधना को किया जाता है, और अधिक से अधिक हम वैसे खाने को खाते हैं जो बहुत जल्दी पच के शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि हम कम से कम कैलोरी लेकर के, अगर हमारी बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है, तो हम 1000 या 800 या 1100-1200 कैलोरी लेकर के, वो भी प्राकृतिक भोजन के साथ, इस अभ्यास को करते हैं, जिससे सफलता बहुत जल्दी मिलती है। जैसा कि मैंने बताया, आज्ञा चक्र का फिजिकल फॉर्म है पाइनियल ग्लैंड, तो ये कैल्शियम इसमें जमा हो जाता है, कैल्सिफाइड हो जाता है। तो हम टूथपेस्ट का प्रयोग करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। एक फ्लोराइड बोल के एक केमिकल होता है जो पाइनियल ग्लैंड को कैल्सिफाइड कर देता है। तो हम दातुन का प्रयोग करते हैं या वैसे टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं जिसमें फ्लोराइड नहीं है। और यदि हम क्रिस्टल्स की बात करें, तो बहुत से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आज्ञा चक्र को जागृत करने में हमारी सहायता करते हैं, जिनमें से है लिपिडोलाइट, आयोलाइट, लैब्राडोराइट, लापिस lazuli, एजियोराइट और मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा एमेथिस्ट। आज्ञा चक्र के सबसे ज़्यादा करीब जो मैंने अपने अनुभव से देखा है वो है एमेथिस्ट। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। धारण कीजिए गले में या हाथों में, या साधना के समय अपने हाथों में रखकर, अपने पास रख करके
इसकी साधना करते हैं, हम आज्ञा चक्र पर हम ध्यान लगाते हैं। आज्ञा चक्र पे ध्यान हम ध्वनि तरंगों के माध्यम से भी लगाते हैं, जैसे कि ये सिंगिंग बाउल, इसमें से आती हुई ध्वनि को जब आप आज्ञा चक्र में महसूस करते हैं तो बहुत जल्दी सेंसेशन शुरू हो जाता है। हमारे पूरे सातों चक्रों में, पूरे शरीर में जो सबसे सेंसिटिव प्लेस है, सबसे ज्यादा जिसमें हमको सेंसेशन महसूस होता है, वो आज्ञा चक्र। आपको किसी बात पे सर दुखने लग जाता है, किसी बात पे बहुत आनंद मिलने लग जाता है, तो ये सब यही जो भी चीज़ भरता है, जो भी डेटा अंदर आते हैं, जो भी जानकारियाँ आती जाती है, सेंसिटिव इतना ज़्यादा होता है ये कि बहुत जल्दी बातें लगती है। तो अपने योग, अपने अभ्यास और अपनी साधना से हम इसे जागृत करते हैं और इसके इतने लाभ हैं कि आप गिन नहीं सकते। अगर 1% भी आप इसको जागृत कर लिए तो आप राजा हो जाएंगे। आपकी आज्ञा आपका शरीर मानेगा, आपका अतीत मानेगा, आपका भविष्य मानेगा, आपके आसपास के लोग आपकी आज्ञा मानेंगे। जिसे भी आप आने वाले हर कार्य को जिस तरह से आप करना चाहेंगे वैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन, आपका हृदय, आपका शरीर आपकी आज्ञा मान रहा है। फिर आप आलसी नहीं रह जाएंगे, फिर आप मन मौजी हो जाएंगे, असल के मन मौजी। जो व्यक्ति जो चाहता है वही करता है। मनमौजी का मतलब वो नहीं कि जो उसके मन में आए वो कर दिया, उसे मनमौजी नहीं कहते, वो तो मन का गुलाम है। जब मन आपके अधीन हो जाता है, मन आपके अनुसार कार्य करने लगता है, तब आप मनमौजी होते हो। और आप सबसे बड़े राजा तभी बनते हो जब आप स्वयं पर आधिपत्य प्राप्त कर पाते हो, और यही सबसे बड़ी शक्ति है। आज्ञा चक्र पर हम जितनी चर्चा करें उतनी कम है। इसके लिए घंटों शास्त्रार्थ हो सकते हैं, घंटों चर्चाएं हो सकती है। हम अपने गुरुओं के साथ थे तो कई कई दिनों तक इसकी चर्चा होती रहती थी, अनुभवों को साझा करते रहते थे, हर रोज़ अपने अनुभवों को बताते रहते थे। तो किसी योग्य गुरु के अधीन में रहकर आज्ञा चक्र पर अभ्यास करें तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। अन्यथा 1-1.5%, 2% भी आप जागृत करते हैं तो आपका जीवन सफल है, जो कि आप अकेले भी कर सकते हैं। एक शांत कमरा लें, जहाँ आप योग ध्यान कर सकते हैं। उस कमरे में एक छोटी सी लाइट जला लें, उसे देखें, या एक छोटा सा दीपक जला लें, उसे देखें। और फिर धीरे 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 ये शक्ति आपके अंदर जागृत होनी शुरू हो जाएगी। त्राटक का अभ्यास कैसे करते हैं यह भी मैंने सिखाया है, उस अध्याय को जाकर देखना। बहुत ही गंभीर है वो, मैंने करके दिखाया है। उस अध्याय पे आपकी पकड़ आ गई तो आप जीत जाएंगे अपने ऊपर। आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।